देखो आज जो हमारा घातांक एवं करने का पार्ट 2 है, इसमें क्या पढ़ेंगे ध्यान देना। देखो आज हम लोग का नेक्स्ट है ना, आज हम लोग पढ़ेंगे घातांक करने में गौर किया जाए तो भिन्नों का वर्गमूल देखना, कैसे भिन्न का वर्गमूल निकालते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, घातांकों के जोड़, घटाना, गुणा, भाग पर आधारित प्रश्न देखेंगे, ठीक है ना। मतलब ये हमारा टाइप है, मतलब इसमें हम लोग ढेर सारे प्रश्न पढ़ेंगे। भिन्न के क्वेश्चन कैसे वर्गमूल वाले सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, घात वाले। और क्या घातों के जो जोड़, घटाना, गुणा पर आधारित प्रश्न हमारे बनते हैं उनको कैसे सॉल्व करेंगे, सारा कुछ है इसमें। जोड़, घटाना, गुणा, भाग सब कुछ इसमें है, ठीक है ना, सारा कुछ रहेगा। मतलब ये हमारा टाइप आज घातांक करने का सेकंड है, जिसमें कम से कम हम लोग 50 से 55 क्वेश्चन आज देखेंगे, ठीक है ना, 1 घंटे के अंदर। देखते हैं पहले ऑप्शन तो हमारा क्या कहता है, अगर गौर करते हैं ध्यान सुनो। क्वेश्चन कह रहा है कि √1 - 99/250 बराबर 49/√x, तो x का मान बताइए कितना होगा। क्या पूछा क्या हमसे, x का मान। अब यहाँ पे हम लोग का लासा ले लिया जाए, है ना। देखो लासा लोग कितना जाएगा, 2500 करना, 2500, 2500 घट जाएगा ना। देखो लासा यहाँ पर 1 है, जिसका गुणा यहाँ कर देंगे, है ना। देखो कितना जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2500, सिंपली समझ लो कितना हो जाएगा, 99/2500 कितना मिल जाएगा बराबर में 49/√x। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ कोई डाउट हो तो। अगर जब हम लोग 2500 से 99 घटा देंगे कितना बच जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 2400, 1 91 के 1 मिलेगा भाई, 99 बच जाएगा तो 1 ही बचेगा 100 होने के लिए। कितना मिल जाएगा हमें, 2400, 1 बटे में कितना मिल जाएगा और क्या हमें, तो 2500 बराबर में क्या रहेगा हमारा 49/√x। अब 2401 किसका वर्गमूल होता है, तो ये होता है 49 का। क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा 49, और 2500 किसका होता है 50 का, तो क्या मिल जाएगा 49/√x। तो 49 से 49 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा √x बराबर का 50। निकालना किसका है, x का मान। क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे, तो वर्ग करने पर कितना मिल जाएगा इधर x, यहाँ क्या आ जाएगा 50 का वर्ग 2500, तो कितना सर आ जाएगा हमारा गुण किया जाए तो 2500 हमारा बिल्कुल सही सर जाएगा। सबके समझ में आएगा ना यार, एकदम देखो आराम समझाएं। इसीलिए पहले क्या ले लेंगे, लासा 24 से 1 बन जाएगा, 49 का वर्गमूल होता है 2500 50 का, फिर कितना मिल जाएगा 49 से 49 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर क्या मिल गया √x बराबर 50। अब क्या कहते हैं बच्चों का वर्ग करने पे क्या हो जाएगा, रूट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 50 का वर्ग 2500, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 2500 हो जाएगा। सबके समझ में आया कि ना यार। सवाल नंबर 1 क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। अब देखो सवाल नंबर 2 पूछा गया है का वर्गमूल क्या होगा, है ना। देखो भिन्न का सवाल है, पूछा गया है वर्गमूल, मतलब √ लिखा है 36.1/102.4 का वर्गमूल क्या होगा। ए भैया देखो यहाँ समझो, यहाँ पर अगर देखो तो एक बार समझ लो, यहाँ एक बाद यहाँ दोनों हट जाएगा, है ना। अब 361 किसका वर्गमूल होता है, तो 19 का, और 1024 किसका होता है, तो 32 का। तो आंसर कितना आ जाएगा 19/। सबके पास समझ में आया क्या ना, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किसी डाउट तो नहीं है ना इसमें, बताओ किसी डाउट तो नहीं है ना। अब आगे बढ़ाया सवाल। अब देखो सवाल नंबर 3 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है, इसका वर्गमूल बताओ, मतलब ये, ठीक है ना। पहला क्या हमने हमेशा क्या बताया इन सवालों में, क्या करते हैं दशमलव की मैचिंग, दशमलव की मैचिंग। ऊपर देखो 3 2 5, नीचे गिनो तो 3 2, है ना, बराबर है कि नहीं, गुणा में है तो जो ऐसे देखेंगे बराबर है कि गुणा में, तो हम लोग क्या होता है हमारा पूरे में कैंसिल आउट। अब 91 से 91 यहाँ काटो, 11 का नाम 11, 11 का नाम 11, 11 दूनी 22, 11 का नाम 11, कितना बच गया, ऊपर बचा केवल 1 में रूट का 121, कितना हो जाएगा 1/11। कहाँ लिखा है ऑप्शन नंबर 1। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई। गिनती करके समझ लो, मैंने काटना पहले बताया था वर्गमूल में, अब भी सीख लो। इसलिए आज हमारा टाइप ही क्या है, भिन्न का वर्गमूल। सब क्लियर नहीं क्लियर है, आगे बढ़ा जाए सवाल में। अब सवाल नंबर देखेंगे 4, इसका मान बताओ। लगाओ देखो,
आया? देखो सब लोग गिनती करो, 2 यहाँ पर 1 यहाँ पर, 2 1 3, 2 यहाँ पर 1 यहाँ पर, 3 3 बराबर, कैंसिल आउट। 11 ग्राम 121, कितना होता है केवल 9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है तो 3। क्या होता है आंसर हमारा? सबको सही है क्या नहीं सही है? कुछ डाउट तो नहीं सवाल में? बताओ। अब सवाल बढ़े आगे, सवाल नंबर 5। सवाल समझो क्या लिखा है। क्वेश्चन लिखा हमारा a/√512 बराबर में √162 बटे में a। अब आप बताना है a का मान, ठीक है नहीं? अगर हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, सही है कि नहीं सही है? तो a से a में गुणा क्या हो जाएगा हमारा a² ब्रैकेट में क्या बच जाएगा हमारा 162, इसका गुणा हो जाएगा कितना हो जाएगा हमारा ये 512। अब ना 162 किसी का वर्गमूल होता है ना ही 512 क्या होता है किसी का, किसी का होता है ना। अगर 512 से हम 2 निकाल लेते हैं कितना बचेगा 256, तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 162 गुणे 256, 256 तो 16 का होता ही है, और 162 में कितना हो जाएगा हमारा 324, क्या हो जाएगा ये 324 गुणे 256। 324 किसका होता है 18 का, और ये कितने का होता है 16 का, 16 गुणे 18 कितना हो जाएगा हमारा 288। क्या हो जाएगा आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी। सबके समझ में आया कि नहीं यार? इसको सिंपली बनाएंगे है ना, पूर्ण वर्ग के रूप में सिंपली बन जैसे क्या हो जाए हमारा डायरेक्टली आंसर आ जाए। नहीं तो हम लोग पूरा गुणा करके तब भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत हो रहा है। अगर चाहते क्या करते पूरे मल्टीप्लाई कर लेते, अगर पूरे मल्टीप्लाई करते तब भी आंसर हमारा आ जाता, ठीक है नहीं? तब भी 288 निकाल लेते, कोई दिक्कत हो रही थी हमको है ना। अब क्वेश्चन आगे बढ़े, देखो क्वेश्चन नंबर 6 लिखा गया है यदि √3 जो दिया गया है इसका मान 1.732 है तो 1/√3 का मान कितना होगा, है ना? क्या पूछा गया हमसे 1/√3 का अनुमानित मान। देखो 1/√3 लिखा है कि नहीं लिखा है? ऐसे लिखा हुआ है। जब ऐसे होता तो हर में कभी भी रूट नहीं होता, इसलिए क्या करेंगे इसको हम लोग हर का हरमेकरण कर देंगे। ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा √3, नीचे क्या हो जाएगा √3 से √3 अर्थात 3, और √3 का मान कितना देखो दे रखा है तो 1.732 बटे कितना हो जाएगा 3, भाग करो 3 बचे 15, 0.5 कितना बच गया 2, 23, 3 सते 21, कहाँ लिखा है 0.57 ऑप्शन नंबर ए, है ना? बस एक दो तो निकालेंगे, जहाँ मैच कर जाएगा वैसा लिख देंगे, है कि नहीं? घंटों तो निकालते रहेंगे, निकालते रहे। सबको समझ में आया बात है कि नहीं आई? क्लियर हो गया है? आगे बढ़ा सवाल बढ़ा जाए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 बताओ, लिखा है यक्स का धनात्मक मान और का मान क्या है, ठीक है ना? मतलब यक्स का मान बताना। देखो लिखा क्या है यक्स बटे 243, डालो क्या लिखा है अंडर रूट में 2187 बटे में यक्स लिखा लिखा। देखो अब 243 किसी का वर्ग होता है क्या? किसी का वर्ग होता है? नहीं होता है ना? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो x²। अगर यहाँ हम लोग हल्का से इसको दूसरा लिख सकते हैं 81 गुणे 3, ये तो होता है 243, है ना? क्योंकि 81 का वर्ग हमें पता है। अब क्या लिखा ब्रैकेट गुणे में 2187, है ना? अब गुणा कर लो, 3 का मल्टीप्लाई वहाँ कर दो केवल, है ना? तो क्या हो जाएगा ये बन जाएगा हमारा 81, और ये कितना हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई 3 सते 21, 3 8 24, 24 2 26, है ना? और बचे 2, 3 का नाम 3, 3 2 5, 3 दूनी 6, 65 61 हमारा क्या हो जाएगा 65 61 हो जाएगा, है ना? अब देखो 65 61 किसका वर्गमूल होता है, चेक करो एक बार तेजी से। 65 61 किसका वर्गमूल होता है 81 का तो 9 हमें मिल ही जाएगा, है ना? क्लियर है? नहीं क्लियर है? सही है, कोई दिक्कत नहीं। 65 छोड़ोगे तो उसका मूल होता है, देखो चेक करो, निकालो तेजी से। अरे एक किसके आखिरी में आता है 1 और 9 के, 65 किसके पास है 64 के पास, कितना हो जाएगा 81 का वर्गमूल। तुम लोग कितनी देर लगाते हो, है ना? देखो मेरे को क्या मिल गया, हमें मिल गया है x² बराबर 9 गुणे 81 स्क्वायर, है ना? और फिर क्या हटाएंगे यहाँ से तो क्या लग जाएगा यहाँ पर रूट, क्या हो जाएगा 9 गुणे 81,
9 का वर्गमूल 3, 81 का 9, 9 त्रिक 27, अर्थात क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा। समझ में आया क्या ना? ऐसे हम लोग देखो वर्गमूल ना तुमको निकालना सिखा दिया मैंने यहाँ पर, है ना। एक किस में आता है, 1 और 9 में आता है, 65 64 के पास छोटा लिख लो, 81 साफे साफ हो गया, है कि नहीं। अब मैं भी याद थोड़े घर से आता हूँ, याद करके आता हूँ कि 81 होगा, सब सामने तो मैं निकालते हैं, तुम भी सीख जाओ इसी तरीके, सिखाए भी बढ़िया दिन थे। क्लियर नहीं क्लियर सबका है? अब आगे सवाल बढ़ा जाए। अब सवाल लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्या लिखा है, कह रहा है कि वर्गमूल दे रखा है 4375 बट्टे में दे रखा है वर्गमूल में 7, हाँ रूट में। अब आपको पूछा है मान, देखो तुमको एक नियम पढ़ाया तो दिन याद हो कि रूट ए बटे रूट बी कितना हो जाता है, लिखवाए थे अंडर रूट ये ए बटे बी जाता है, तो ये बी कितना हो जाएगा हमारा अंडर रूट ए बटे बी, अर्थात 4375 बट्टे में 7। अब 7 से काट दो, 7 का नाम 7, 7 छंग 42, बचा 1 17 और 7 दूनी 14, बचा 3 35 और 7 बचे 35। कितने का वर्गमूल होता है 625? 25 का क्या हो जाएगा 25 था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही। क्लियर है बने? क्लियर है। आगे बढ़ा जाए, देखो ये आरपीएफ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो ऑप्शन का मान ज्ञात करो, कितने लोग मान निकाल लेंगे? 5 किसका वर्गमूल होता है तो 24 का, और 26 किसका होता है 25 का, भाग करो 9 बार जाएगा, है ना। 25 9 225 और जाएगा 240 225 15, 25 छक्का 150, 0.96 कहाँ लिखा है ऑप्शन नंबर सब कन्फर्म, सबका एक है ना कन्फर्म है, आसान है। 5 70 24 पचा है, 625 का 25 पता है, भाग कर लो, ठीक है ना। क्लियर नहीं क्लियर सवाल? अब क्वेश्चन देखेंगे 10, इसका मान बताओ। देखो इस सवाल को लगाने से पहले सदैव इसमें मल्टीप्लाई कर लेना, जोड़ बढ़ा से बताओ कितना आ जाएगा। जोड़ पाओगे तभी लगा पाओगे भाई, तुम भी उड़िया गुणा करो, 58 गुणे 9 करो प्रीति, है ना, प्लस 7 करो, कितना आया 529 आ जाए है, शाबाश भाई। देखो क्या जाएगा जब गुणा करेंगे तो 58 नवैया होता है 522 और 522 प्लस 7 529 बट्टे में कितना हो जाएगा 9। 529 किसका वर्गमूल होता है तो बताओ जरा, 23 का कितना मिल जाएगा हमें, 23 और 9 का कितना होता है 3, अब भाग कर लो, 3 सते 21 बचे गए 2, 7 सही 2/3 कहाँ लिखा है ऑप्शन नंबर ए में लिखा है, सही जाएगा। सब क्लियर है कि नहीं क्लियर है? किसी डाउट तो नहीं है? यहाँ इसको पहले हल करेंगे कितना आ जाएगा, फिर सिंपली वर्गमूल निकाल लेंगे, है ना, वर्गमूल हमारा ये हो जाएगा, स्वयं बना लेंगे। सब कन्फर्म सवाल है ना ये। आगे बढ़े सवाल नंबर 11 में। सवाल नंबर 11 का वर्गमूल ज्ञात करो, वर्गमूल निकालना है, अर्थात ये गुणा का बड़ा तेजी में गुणा करना पड़ेगा, इसमें मल्टीप्लाई करो जैसे, फिर जोड़ो जरा। 49 पंचे होता है 245 प्लस 44 289, शाबाश क्या हो जाएगा हमारा 289 बटे में कितना हो जाएगा 49, 289 किसका वर्गमूल होता है 17 का, 17 बटे 7, बस आंसर कहाँ लिखा है ऑप्शन नंबर बी। सबका कंफर्म सवाल है कि नहीं कंफर्म, बताओ किसी डाउट हो तो। यहाँ पे गुणा किए 5 गुणे 49 245 प्लस 44 289 बटे 49, 289 होता है 17 का, 49 होता है 7 का, 17 बटे 7। क्लियर सबका नहीं क्लियर है? पूरा समझ में आ रहा है? अब बढ़े सवाल नंबर देखो 12 में, का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। सबसे बेस्ट सवाल है, आरआरबी जेई 2019 शिफ्ट 1, है ना, जेई क्वेश्चन है। देखो सब लोग क्या लिखा हमारा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab सूत्र होता है कि नहीं होता है। हम लोग हमारा क्या होता है, क्या है होल स्क्वायर का, हम लोगों ने पढ़ा है a प्लस बी का जो होल स्क्वायर पढ़ा था, क्या पढ़ा तुमको याद हो तो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अब देखो यहाँ पर ए स्क्वायर तो लिखा है, बी स्क्वायर लिखा है, 2 लिखा है, ए बी नहीं लिखा है। अगर हम लोग ए और बी का मान रखें, रख लिया जाए, ए का मान ये है, क्या हमारा है, ध्यान समझ जाओ,
ए बटा बी, और बी का मान क्या हमारा है बी बटा ए। हो गया कि नहीं हो गया है? अब ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, बचा 2 ही। मतलब ये लिखा था पहले से ही, है कि नहीं, वो कैंसिल हो गया था। तो बन क्या आ गया हमारा फॉर्मूला देखा जाए तो, अगर हम लोग सूत्र देखें तो हमारा सूत्र बन गया है ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। देखो ए का मान है कितना है, ए का मान हमारा ये है ए बटा बी, और बी का मान क्या हमारा है बी बटा ए का होल स्क्वायर, और ऊपर क्या निकालना इसका है वर्गमूल। तो स्क्वायर से वर्गमूल कैंसिल, तो हमें क्या मिल जाएगा ए बटा बी प्लस में बी बटा ए। ये आंसर होगा। कहाँ लिखा है? लास्ट में लिखा है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या जाएगा हमारा? बिल्कुल सही। सबके समझ में बात आई कि नहीं आई? कोई डाउट तो नहीं है ना? बहुत बढ़िया सवाल था ये। अब जिसके समझ में ये कॉन्सेप्ट आ जाता है वो तो तुरंत लगा लेता है, और जिसके समझ में नहीं आता है वो तो सोचता है हे भगवान, है कि नहीं? असल में सब क्या कहना गया है? आगे बढ़े। सवाल नंबर 13 सबसे बेस्ट सवाल है। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि अगर रूट 169 का मान 13 है तो इतने का मान बताओ। यहाँ दिया गया है वर्गमूल 0.0 के 0 भाई 5 3 4 5 1 6 9 और बटे में 13 दिया गया है। वर्गमूल से बाहर 13 लिखा, ध्यान रखना है ना। अब इसको हल करो जरा। हल करना क्या बताए थे? पेयरिंग बताए थे। पेयर गिनना बस केवल 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4, मतलब 4 अंक बाद समझ लो। सी ऑप्शन में लिखा है। अरे लिखा तो ए में भी है, लेकिन अगर इसका क्रम कितना रहेगा? ये जाएगा हमारा 0.0013 यहाँ पर रहेगा ना। बटे में कितना रहेगा हमारा 13, काटो क्या जाएगा 13 का नाम 13 अर्थात 0.001। ऑप्शन नंबर सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर है? डाउट तो नहीं है ना इसमें? आगे सवाल देखा जाए। नेक्स्ट बेस्ट सवालों में एक सवाल समझ लो क्या लिखा है। सवाल ये लिखा है कि 0.14 बटे में 1.4 का होल स्क्वायर। समझो हम इसको लिख रहे हैं शॉर्टकट में 0.11 बटे 1.1 का होल स्क्वायर प्लस वो क्या लिखा है 0.13 बटे में 1.3 का होल स्क्वायर। ये सवाल लिखा है कि नहीं लिखा है? अब सब लोग गौर करो, अगर थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो यहाँ 2 अंक बाद है, यहाँ पर 1 अंक बाद, यहाँ भी 2, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 1। हमने बताया था अंतर कर लेंगे। तो 14 का नाम 14 मतलब कितना मिलेगा 0.1 का स्क्वायर, सही है ना। यहाँ भी अंतर कर लेंगे तो क्या जाएगा 11 का नाम 11 अर्थात 0.1 का स्क्वायर। यहाँ भी सेम हो जाएगा, क्या मिल जाएगा 0.1 का स्क्वायर। कन्फर्म सबका है कि नहीं कन्फर्म? इसमें डाउट तो नहीं है ना इसमें? बताओ डाउट हो तो। अब अगर देखा जाए तो ये सेम लिखा हुआ है, ये है प्लस का, ये है बस क्या गया है 0.1 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर 0.01। कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? किसी को डाउट तो नहीं सवाल में है? डाउट नहीं है ना भाई? 2 का 1 अंतर है तो 1 में समझो लगेगा। 14 का नाम 14 1 हो गया, 11 का नाम 11, 13 का नाम 13। अब ये प्लस माइनस का सेम था, कैंसिल हो गया, बच गया केवल 1, उसका वर्क कर दिए बस। समझ गया कि ना? अब सवाल देखेंगे 15। तो सवाल क्या कह रहा है? क्वेश्चन मार्क पर दिया गया, रूट लगा है, क्या लिखा है देखो, अंडर रूट क्वेश्चन मार्क बटे 3136 बराबर 1/2 है ना। तो बताओ रूट का क्वेश्चन मार्क का मान क्या होगा? अगर हम लोग देखें तो 3136 किसका वर्गमूल होता है? बताओ जरा। 6 के आखिरी में 6 आता है और 5 50 25 अर्थात 56 है क्या नहीं? और 56 बार हम सिखाए भी थे। 6 का वर्ग 36 और कितना कम है 50 से, 50 से अधिक 5 6 अधिक है 6 जोड़ दो 25 में 25 36। आगे बराबर में 1/2, 2 का नाम 2, 2 28 हम 36 गुणे कर दो, कितना मिल जाएगा? मिल जाएगा अंडर रूट क्वेश्चन मार्क बराबर 28 है ना। और जब हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही क्वेश्चन मार्क को हटाएंगे, जैसे हम लोग क्या करें, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क को हटाएंगे तो क्या करेंगे, उधर लग जाएगा वर्ग हो जाएगा। वर्ग पर कितना हो जाएगा? तो यहाँ वर्ग करेंगे तो मिल जाएगा क्वेश्चन मार्क बराबर 28 का वर्ग। 28 वर्ग कितना होता है बताओ? 8 वर्ग में 4 आता है कि नहीं आता है?
28 का वर्ग हमारा हो जाएगा 784। कितना हो जाएगा हमारा 28 का वर्ग? 784। क्या जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल। क्लियर सबका? नहीं क्लियर है? बात समझ में पूरी आई कि नहीं आई? 2 से काटे 28 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया कितना मिल गया? 28। वर्ग किए क्या मिल गया हमें? 784। सबका कंफर्म हो गया सवाल ना ये? आप देखें क्वेश्चन नंबर हम लोग 16। देखो 16 को कहता है, क्वेश्चन कहता है हमारा, लिखा गया है ये दिया गया है बटे में वर्गमूल कितना होगा। देखो तो कितना लिखा, अगर हम लोग थोड़ा गौर करते हैं तो लिखा है 882 बटे में 1922। अब 882 किसी का वर्गमूल तो होता नहीं है, हमने बताया था वर्गमूल में किसी के अंत में 2 तो आता नहीं है ना। तो काट देते हैं। देखो तो 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 का नाम 2, बटे में भी काट दो, 2 नवा 18, कितना बच गया? 1, 2 छंग 12, 2 का नाम 2। अब 444 किसका वर्ग होता है अगर क्या? तो 21 का। और 961 31 का। क्या हो जाएगा हमारा? 21 बटे, अर्थात ऑप्शन नंबर इसे हो जाएगा। कन्फर्म हुआ कि नहीं कन्फर्म हुआ? अब आगे बढ़ा जाए सवालों में। आप सवाल देखेंगे 17। लिखा है 3 बटे 11 का वर्ग होगा। एक सही लिखा है। अच्छा, लिखा है 1 सही 3 बटे 11 का वर्ग। अब इसको हल कर डालो, कितना जाएगा? 1 का नाम 11 3, 14 बटे 11। वर्ग कह रहा है तो वर्ग कर दो। 14 का वर्ग 196, 11 का वर्ग 121। सब कंफर्म है कि नहीं कंफर्म? कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, है ना? किसी डाउट तो नहीं है ना? जाओ सटा डाउन करके होता है ना? अब देखो नेक्स्ट 18। कौन लगाया पाएगा 18? देखो समझो पहले क्या लिखा है। लिखा है माइनस में √144 बटे 576। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और फिर लिखा है क्या? गुणे में, गुणा है ना माइनस का, कितना है ऊपर? 16 बटे √ में 64। क्लियर है नहीं क्लियर है? अब 144 किसका वर्गमूल होता है? तो 12 का। क्या जाएगा? माइनस का 12, 5 किसका होता है? 24 का। गुणे में माइनस का 16 और 64 किसका होता है? तो 8 का। सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब काट दो। देखो तो 12 का नाम 12, 12 दूनी 24, 8 दूनी 16, माइनस माइनस प्लस मतलब 1। सब तो कट गया। सही है क्या नहीं भाई? 12 का नाम 12, 12 दूनी 24, 8 दूनी 16, 16 16 कैंसिल। क्या होता है? माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1 आ गया। ऑप्शन नंबर सी। सब कंफर्म सवाल है नहीं कंफर्म है? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? भिन्नों का वर्गमूल ज्ञात करना। देखो सब भिन्न के सवाल है कि नहीं है? अब आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 19 में। इसको लगाओ। लगा लोगे तुम लोग? सिंपली पढ़ाएं तो 256 का वर्गमूल कितना होता है? 16। 289 का 17। अब नीचे क्या लिखा है? 4 की घात 3 अर्थात 16 64। मतलब क्या हो गया? आर कर सकते हो यहाँ पर 64। ये तो होगा 64 का वर्गमूल कितना होता है? तो 8। सही है कि नहीं? अब काट दो, कितना कट जाएगा? 8 का नाम 8, 8 दूनी 16 और 17 दूनी। सबका आंसर कंफर्म है कि नहीं कंफर्म? कोई डाउट तो नहीं है भाई? यहाँ पे 4 का क्यों मतलब क्या? 4 का 3 बार गुणा, 4 गुणे 4 गुणे 4 अर्थात 64, है ना? कंफर्म सबका हुआ कि नहीं कंफर्म हुआ? अब बढ़ाए सवाल पे आगे। आप देखो सवाल नेक्स्ट अगला, इसको लगा के बताओ अच्छा सब लोग। हाँ बट बैक कर लिए भाई। हाँ 64 का वर्गमूल 8 होता है। यहाँ वर्गमूल का चिन्ह बना है ना, तो 4 का क्यूब 64 हम लिखे तो आर करके, या 64 लिखो या 4 क्यूब लिखो। और 64 का वर्गमूल कितना होता है? 8 है कि नहीं? बस खत्म। समझ में आया कि ना? क्लियर हो गया? अब देखो नेक्स्ट सवाल, इसको लगाओ भैया। सवाल नंबर 20। सबसे अधिक क्वेश्चन लगवा रहा हूं मैं इस समय, 80 क्वेश्चन एक दिन में। देखो कौन लगा पाएगा इसको?
196 किसका होता है? 14 का, बटे में 4.375, और 9 से किसका होता है? तो 30 का, गुणा कर दो, बटे में कितना लिखा है? 9.375, मल्टीप्लाई करो, 14 तेई 42, अर्थात 420, और 9 चौको 36, मतलब लगभग 36 से थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा। मल्टीप्लाई करो कितना आता है देखो दोनों का। हाँ, 4.375, 9.375। तो 39 हम लोग कुछ आएगा समथिंग, है ना? कितना आएगा? 10 समथिंग आएगा, है ना? अगर 39 से भाग करो कितनी बार जाएगा? तो है ना, 41 हम लोग हो जाएगा। 29 कितना आया है आंसर? 41 आया है क्या? 41 लिख उसमें क्या आता है? अगर आंसर आया हमारा कितना आया है? 41.01556, कोई दिक्कत नहीं। 56 कहाँ आ गया भाई? 6 आएगा। अब देखो, अगर हम लोग भाग करो कितनी बार जाएगा? लगभग 10 बार जाएगा, है ना? कितना हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर? 10.24, है क्या नहीं? पूरा थोड़ा भाग करेंगे भाई। 41 धाम 410 होता है, 420 लिखा है, 10 बार पूरा जाएगा, 11 बार जा पाएगा नहीं, क्या जाएगा? 10 हम लोग 2 4 लिख देंगे। कन्फर्म हुआ कि नहीं? कन्फर्म हुआ है। 9 बार जाएगा नहीं, 10 बार पूरा जा रहा है, देखो है कि नहीं? क्या जाएगा आंसर हमारा? 10 हम लोग 2 4। कन्फर्म है सवाल है कि नहीं कन्फर्म? अब देखिए सवाल नंबर 21। अलग अलग रूट लगा, ध्यान रख लेना। क्या लिखा है? रूट 0.64, और फिर क्या लिखा है? रूट 0.16। कितने लोग लगा लोगे सवाल को? एक पेयर बना है, एक मतलब कितना है? 0.8, एक मतलब कितना है? 0.4, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 4 दूनी कितना था आंसर? सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब सवाल देखो 22, लगा लोगे तुम लोग? देखो क्या लिखा सवाल हम लिख दे रहे हैं। रूट 45 गुणे में रूट का 20, और बटे में लिखा फिर रूट 12, और गुणे में रूट का 3, है ना? अब देखो तुमको मैंने ये नियम पढ़ाया था, सबको याद हो तो, कि रूट ए अगर रूट बी लिखा हो तो क्या लिखते हैं इसको हम लोग? रूट ए बी लिखते हैं। अगर ऐसे लिखा हो रूट ए बटे रूट बी, उसके हम लोग क्या लिखते हैं? अंडर रूट में ए बटा बी। तो इसी को अप्लाई कर दो, यहाँ पर क्या आता है? तो क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा ये 45 गुणे 20 बटे में 12 गुणे 3। सबको काटना पीटना आता ही है, काट पीट लोगे नहीं? काट पीट लोगे? काट पीट लो भाई, काट दें। देखो 4 पंचे 20, 4 तेई 12, 3 त्रिका 9, 9 पचे 45, 5 पचा 25, 25 का 5, बस खत्म। देख लो इसको ना समझ में, फिर से काटना। 4 तेई 12, 4 पंचे 20, और 3 त्रिका 9, 9 पचे 45, और 5 बचा 25, 25 का वर्गमूल 5, ठीक है नहीं? अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23, इसको लगाओ। अच्छा अब देखो वर्गमूल का भिन्नका में भी जो घटाना है, देख रहे हो सवाल में है कि नहीं? लगाओ इसको, देखो लगा देखो तुम लोग तेजी से। लगा लोगे? लगाओ तेजी से। 3 लिखे 121 किसका होता है? 11 का, और 3 से 61, 19 का, 529, 23 का 2, और 36 का 6, बस खत्म। 11 आए 33, और 33 से 19 गया तो 14, और ये 6 दूनी 12, और 23 12 35, काट दो। 7 दूनी 14, और 7 पचे 35, 2/5। कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर डी। सबके पास समझ में आया कि नहीं? किसी को डाउट तो नहीं है सवालों में? डाउट नहीं है ना? आगे बढ़े सवाल में। सब गम कन्फर्म दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है। सवाल देखो नेक्स्ट, सवाल लगाओ। बढ़िया सवाल दिया है, देखो तो सवाल एक बार हम लिख दे रहे हैं। क्या दिया? देखो 225 का वर्गमूल अगर 15 है तो इसका मान बताओ। देखो उसको हम लिख दे रहा हूँ।
कितने जीरो लिखेंगे पहले, 3 2 5 है ना, 0.1 2 3 4 5 225। 15 हमारा भैया बाहर लिखा है, वर्गमूल में नहीं, ध्यान रखना है ना। लगाओ सवाल को। तीसरा सही है, एकदम शाबाश, बिल्कुल सही है। पेड़ बनाओ, 1 2 3 4, 4 का समूह लगेंगे और 225 से कितना हो जाएगा हमारा, 25 15, 1 2 3 3 नहीं रहेगा, 15 रहेगा ना यहाँ पर। 15 कर दो भाई, पेयरिंग में है ना, 15 हो जाएगा बटे में 15, भाग लो कितना का, 15 करना 15 था, 0.0001। सबका सही है कि नहीं सही है। अब क्वेश्चन देखेंगे 25, इसको लगाओ। अच्छा सेम टू सेम है, तीसरा सही सबका है, सिर्फ डाउट तो नहीं सवाल में ना। बढ़े फिर आगे, सही है कि नहीं सही है भाई। पेयरिंग गिन लो, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर, मतलब कितना जाएगा, 0.0016 बटे में 16, भाग तो कितना जाएगा, इतना हो जाएगा। अब देखो 4 अंक लिखे तो 4 अंक समूह लगेगा, नहीं कोई 0.001 मार दे, ठीक है नहीं। नहीं कुछ लोग ऐसे भी काटते ना, 16 का नाम 16 बचे कितने 001, वो गलत होता है, ठीक है ना। कुछ बच्चे ऐसे काट लेते हैं, 16 का नाम 16 201, कहाँ लिखा है, बी वाला नहीं, 1 में 16 का भाग गया ही नहीं था तो उसका 0 तो लिखोगे, उसके बाद 16 का नाम 16 होता है, ठीक है ना। ध्यान रखना, नहीं तो कुछ लोग ऐसे ही उड़ाते हैं पेपर और बड़े खुश होकर घर जाते हैं, एकदम सही था मेरा, कहीं गलती नहीं है। समझ में क्या है कि ना। आगे बढ़ा जाए सवाल में। अब देखो नेक्स्ट सवाल, इसको कौन लगा पाएगा, लगाओ। सवाल कह रहा है अगर रूट 9 का मान 3 है तो आप बताओ रूट 81 बटे रूट 3 का मान कितना होगा। लगाओ भैया लगाओ सवाल, हमें तो नहीं आता है। भाई अगर देखा जाए तो 81 का तो 9 तो हो ही जाएगा, इसका बचेगा 3, ये तो आंसर कहीं लिखा ही नहीं है। तो हमने बताया था बटे में कभी रूट नहीं होता, तो क्या लिख देंगे, परमेयीकरण कर देंगे, कितना जाएगा, तो ये 9 रूट 3 बटे में 3, 3 का नाम 3, 3 त्रिका कितना जाएगा, 3 रूट में कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर सही है कि नहीं सही है, कोई डाउट तो नहीं ना यहाँ पर। आगे बढ़े सवाल नंबर 27, लगा पाओगे तुम लोग, सही है भाई। कितने बने पेड़, 1 2 3 4, मतलब 4.12 से कैंसिल है ना, 16 के बढ़े फिर हम लोग, ये बटे में 12 बाहर होता है, ध्यान रखना। अगला इसको कौन लगा पाएगा। अब पहुंच गए घातांक में, ए भैया घातांक में आ गए हैं। घातांक में देखो रूल लिखवाए थे अंत में, याद हो तो, अगर दोनों का बेस समान है, दोनों क्या लिखवाए थे, वो रूल याद हो तो लिखवाए थे, अगर a की पावर m a की पावर n अगर बेस समान तो घाते भी क्या हो जाते हैं आपस में समान, तो यहाँ भी घाते क्या हो जाएंगे आपस में समान, तो हमें क्या मिल जाएगा x + 4 बराबर में, सही है क्या नहीं। निकालना किसका मान है, x का, 4 भेज दो उधर, x कितना जाएगा हमारा 7 माने 4 अर्थात में 3, क्या हो जाएगा 3 आंसर हो जाएगा। सबके बात समझ में आई कि नहीं। पूरे 3.5 घंटा मैंने पूरा बेसिक का पूरा ट्रिक सहित क्वेश्चन मैंने लिखवाए थे, सब सवाल करवाए थे, है ना, पूरी ऑफलाइन क्लास में। सब क्लियर नहीं क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 29, इसको कौन लगा पाएगा। अब हम लोग घातांक में पहुंच गए हैं। कहाँ पहुंच गए हैं, घातांक में। एक तुमको रूल पढ़ाए थे, अगर बेस समान हो तो घाते क्या होती है आपस में जुड़ जाती हैं। पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, गुणा में, तो गुणा में घाते यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपस में जुड़ जाएंगी। जोड़ डालो कितना जाएगा, तो 512 बट्टे 125 की पावर कितना जाएगा 3 प्लस के कितना तक बढ़ा जाएगा 8 बटे 5 की पावर 15। अब देखो
5×12 कितना होता है हमारा? 8 के पावर 3 क्यूब तो होता है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 8 बटे, है ना, लिख सकते हैं 8/5 की पावर 3 की होल पावर कितनी रहेगी? मर रहेगी 3 प्लस में के क्या मिल जाएगा बराबर में 8/5 की पावर 15, है ना। अब हमने पढ़ाया था, तुमको रूल और लिखवाया था, याद हो तो, a की पावर m हो गुणे पावर n, क्या लिखते थे? a की पावर mn, याद है कि नहीं याद है? अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 का मल्टीप्लाई। अब देखो बेस समान तो घाते क्या हो जाएंगे हमारी? समान, तो मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा हमें? मिल जाएगा 3 ब्रैकेट में 3 प्लस के बराबर में 15। सब क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब इसको हल करो, दिखाओ क्या जाएगा? 3 त्रिका 9 प्लस में 3 के बराबर का 15, उधर भेज दो घट जाएगा, कितना मिल जाएगा? तो 15 माइनस का 9 अर्थात 6, तो 3 के बराबर 6 के और कितना जाएगा? 2 हो जाएगा। सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं है सवाल में, है ना। देखो इसीलिए हम लोग तुमको एक स्टेप टू स्टेप समझा देते हैं, है कि नहीं। हम चाहे तो यहीं पर बना के गुणा करके हल कर देते हैं, लेकिन हमको एक स्टेप वाइज समझाते लेके आए, समझ में आए कि नहीं? तुमको पूरा समझ में आ जाए। यहाँ पे लगाए हम लोग क्या? बेसमान गुणा में घाते जुड़ने का रूल, और यहाँ हम लोग क्या लगाए? अगर बेसमान तो घाते बराबर का रूल। वहाँ से क्या निकाल लिए हम लोग? के का मान। सब कंफर्म सवाल हो गया कि नहीं कंफर्म हुआ? सही है ना। अब सवाल देखो फिर 30 नंबर आज का। ये कैसे लगाएं? भैया हम इसको लगाएंगे क्या? हमको पता है गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, जोड़ दो। ये गुणा में बेसमान है कि नहीं बेसमान है? घाते जोड़ेंगे, जोड़ा जाए। देखो लिखो कितना जाएगा हमारा, यहाँ लिखना स्टार्ट कर दें। एक्स पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, m गुणे n, एम एन, m गुणे p में माइनस का mp, ये प्लस का ध्यान रखना है। mn किसका हमारा है? प्लस का। आगे प्लस, सही है ना। यहाँ गुणा करो तो n गुणे p, np, यहाँ गुणा करो तो n गुणे m माइनस का nm, यहाँ गुणा करो तो प्लस का pm, यहाँ गुणा करो तो क्या जाएगा? माइनस का pn। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? ये हमारा पहला ब्रैकेट है, सही है कि नहीं सही है? अब यहाँ पे देखो, ए भैया सब लोग यहाँ गौर करो, थोड़ा सवाल पे आ जाओ। यहाँ किनारे 625 मतलब 5 घाते 4, तो 4 से 4 कैंसिल, कितना मिल जाएगा हमें? 5, और 25 का 5, और 5 से 5 गए तो 0, और 0 से मल्टीप्लाई तो सब 0। चाहते तो इसको हम लोग हल ही नहीं करते, यही देखते क्या हो जाएगा? 5, यहाँ भी हो जाएगा 5, 5 से 5 गए तो 0, और 0 से मल्टीप्लाई तो सब 0। क्या हो जाएगा आंसर हमारा? बस खत्म। सवाल देखने में इतना खतरनाक था कि भूल जाए, है ना, और लगने में इतना आसान है, पूछो नहीं। अगर हम केवल यही इतना ही ये वाला ब्रैकेट हल करते, इसको ना हल करते, तब भी तुरंत हो जाता है सर 0। सही है कि नहीं सही है? कंफर्म है कि नहीं? सबका कंफर्म? किसी दिक्कत तो नहीं सवाल में? आगे बढ़ा जाए। अब सवाल देखेंगे 31। ए भैया घातांक का सवाल है। सवाल किसके मारे हैं? घातांक के। अब देखो जब भी सवाल ऐसा लिखा रहे, यहाँ बोर्ड पे रखो, कहाँ पे देखो x लिखा है, 2 की घात में लिखा है, तो सबको 2 की घात बना डालो, पूरे गुनाएंगे। अब देखो क्या हो जाएगा? 2 की घाते x, कितना हो जाएगा हमारा? ये 2 की घाते 2 12, सही है नहीं? क्या हो जाएगा? 2 की घाते 3 3, कितना हो जाएगा यहाँ पर? 2 की घाते 4 11, सही कि नहीं? 2 की घाते 2 होता है 4, 2 की घाते 3 होता है 8, 2 की घाते 4 होता है 16। अब सबका गुणा कर डालो, कितना जाएगा? देखो तो 12 दूनी 24, गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, कितना जाएगा? x प्लस 24, और ये 3 त्रिका 9, जोड़ दो, ये क्या जाएगा? 11 चौके 44। अब बेस समान है, घाते भी क्या जाते हैं आपस में? समान। सही है कि नहीं सही है? 24 9 कितना होता है? 33, कितना तक बराबर हो जाएगा? बराबर में 44। भेज उधर कितना बचेगा? x बराबर 11, सही तो है? क्या जाएगा ऑप्शन नंबर 20? सही रहेगा। कन्फर्म होगा नहीं कन्फर्म हुआ? फिर समझ लो, जितना देखो मिनिमम अगर जितना रहेगा अंक गुणांक उसी पर लेकर चलेंगे,
ये तो अभाज्य संख्या गुणांक मान लिया करो, उस पर चलते हैं। चलते 2 की घाते x, 2 की घाते 2 की घाते 12, 2 की घाते 3 घाते 3, 2 की घाते 4 घाते 11। अब कितना जाएगा, 12 दूनी 24, 3 त्रिका 9 और 11 चौके 44। जोड़ डालो कितना जाएगा, 24 9 33। बेस समान घाते भी कर देंगे आपस में समान। समझ में आया कि नहीं पढ़ाया? ये तो रूल लिखवाए थे तुम लोगों को, याद हो तो a की पावर m हो, a की पावर या न हो तो बेस समान पे घाते क्या आती है हमारी, समान में आती है। क्लियर सबका? नहीं क्लियर है? कौन सा ये दो कहाँ से, वो 11 के स्क्वायर है ना 4। 11 चौके 44। अब बटे में 2 तो रहबे करेगा, 2 की पावर 4 का। कहाँ कहाँ भाई, तो 12 24 है तो है, तो 2 लिखे तो हैं, गुणांक सारे घाते जोड़ तो दिए सब। भाई ये रूल तुम भूल गए क्या, a की पावर m गुणे a की पावर n गुणे a की पावर p। क्या पढ़ाए थे, गुणांक सारे घाते क्या होते हैं आपस में, जुड़ जाते हैं। तो वही तो हम भी कर दिए हैं। देखो बेस समान हो तो गुणा में घाते सब क्या होते हैं आपस में, भाग में घट जाती हैं। वही रूल तो लगा दिए, कुछ अलग लगाए हैं। समझ में आया कि नहीं भाई? ये रूल तो लिखवाए थे कॉपी में, ये तो लगा दिए हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 32, इसको कौन लगा पाएगा? अब जिसके पास दिमाग वो तुरंत लगा सकता है। बताओ, भाग में घाते घट जाती हैं, क्या हो जाएगा, -5 माइनस के 7 और गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, माइनस का 6 जोड़ दो, 7 5 12, 12 6 18, 4 के पावर माइनस के, बस खत्म। समझ में आया कि नहीं? किसी को डाउट तो नहीं है ना? अब देखो यही तो रूल लगा तो दिए, बेस समान है, भाग में घाते घटा दिए, गुणा में घाते जोड़ दिए। कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म? अब सवाल देखो 33 नंबर, ए भैया इसको लगाओ। घातांक चल रहा है हमारा, है ना? अब 4 के पावर 2 कितना होता है, 16। 8 हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की घाते 3 और गुणे में कितना हो जाएगा, 2 की घाते 3। सही है कि नहीं सही था ना? कोई डाउट हो तो आगे प्लस लिखा है, प्लस लिखो, प्लस लिखो। 16 को हम लोग क्या लिखेंगे, 4/3 क्या लिखते हैं, 4/3 की घाते 2 और गुणे में घाते कितना हमारा, 1/2। हल्का डाल उसको, जो कितना हो जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, कितना मिल गया 16 और ये 2 की पावर 2 अर्थात 4 4 3 12 और प्लस में 4/3। 16 से 12 कहें तो 4, क्या मिल जाएगा हमें, 4 + 4/3, 3 चौके 12। ये तो लिखा है, इसको बना लो ना, पूरा बना ले। देखो तो 3 एक बार भाग जाएगा तो क्या जाएगा, 1 सही 1/3, 4 1 5, 5 सही 1/3। कहाँ लिखा है, 5 सही 1/3, ऑप्शन नंबर बी। बस खत्म। क्लियर है ना? सबका क्लियर है? सब डाउट समझ में पूरा है कि ना? क्लियर सवाल है कि नहीं? पूरा क्लियर है। आगे बढ़ा जाए सवाल में। अब सवाल देखो, सवाल नंबर 34, इसको लगाओ जरा। क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। भाई तुमको एक रूल पढ़ाए थे, याद सबका हो क्या, अगर a की पावर m हो और b की पावर m हो और c की पावर m हो तो क्या लिखवाए थे, a b c की पावर m, है कि नहीं? और एक तुमको रूल पढ़ाए थे, a की पावर माइनस m क्या होता है बटे में, a की पावर m। ये 2 रूल लगेंगे, 2 लगा दो, कितना हो जाएगा, सबकी पावर सेम है कि नहीं सेम है, गुणा कर दो, 3 चौक 12, 12 पंचे 60, 60 की पावर माइनस के 5, बटे में भेज दो क्या आ जाएगी पावर, प्लस में क्या जाएगा 1/60 की पावर 5। कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर ए। सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कुछ डाउट तो नहीं है ना? अब सवाल नंबर देखेंगे 35। ये घातांक के सबसे बेस्ट सवाल है।
नहीं समझ में आ रहा है ना? समझो, देखो समझो पहली बात को। एक तुमको मैंने पढ़ाया था, सबको रूल याद हो कि अगर a की पावर -m है और इसको पलट दो तो क्या हो जाएगा ये हमारा, ध्यान रखो। अगर ऐसे लिखा है a b की पावर -m, तो ध्यान रखो ऐसे लिखा हुआ, ठीक है ना? अगर इसको हम पलट देते हैं क्या हो जाएगा हमारा ये b बटा a, तो पावर क्या हो जाएगी हमारी प्लस की। क्लियर है ना? क्लियर है। अब इसी को लगा दो यहाँ दो, इसमें देखो 5/8, यहाँ 8/5 है, बेस समान ही नहीं है। पावर क्या, इसको हम पलट देते हैं, क्या जाएगा बेस समान होगा नहीं जाएगा। अब कितना हो जाएगा, हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5/8 की पावर -7। अगर इसको पलटेंगे तो पावर क्या हो जाएगी हमारी प्लस में, क्या हो जाएगा हमारा भी 5/8 की पावर में प्लस का 4, कितना बच गया है 1/4 की पावर -3 और होल पावर में -3। ध्यान ये भी लिखा हुआ है, ध्यान रखना, सवाल खतरनाक है। अब बेस समान घाते क्या हो जाएंगे, गुणा में जुड़ जाएंगे, जोड़ दो, 7 से 4 गए तो 3, क्या बचेगा -3, और यहाँ कितना मिल जाएगा 1/4 की पावर -3 और होल पावर -3। अब घात समान इनका क्या हो जाएगा आपस में गुणा, ये तो पढ़ाए थे, गुणा कर दो कितना हो जाएगा देखा जाए तो ये हो जाएगा हमारा 5/8 गुणे में 1/4 और होल पावर कितना हो जाएगा देखो तो -3 और पूरे के बाहर -3। गुणा में घाते क्या होते हैं आपस में गुणा हो जाते हैं, घाते गुणा कर दो क्या जाएगा 5 गन्नम 5 और 4 अठे 32 की होल पावर 3 त्रिका -9। अगर इसको हम पलटेंगे तो घात क्या हो जाएगी हमारी प्लस में, कितना मिल जाएगा फिर से हमें 32/5 की पावर में प्लस के 9। कहाँ लिखा है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? पूरा A to Z कॉन्सेप्ट से सवाल लगवाया मैंने, है कि नहीं? कहाँ कौन सूट लगा रहे हैं वो भी लिखवा दे रहा हूँ मैं। कंफर्म है कि नहीं कंफर्म एकदम से? किसी डाउट तो नहीं सवाल में? आगे बढ़ा जाए, बढ़े कि सवाल ना समझ में कि नहीं? अब सवाल देखो नेक्स्ट 36 नंबर। बताओ भाई, हमने तुमको एक चीज़ ये भी सिखाया थी याद हो तो, अगर n लिखा हो तो क्या लिखते हैं इसको a की पावर 1/n, है क्या नहीं? और 32 को हम लोग क्या लिखते हैं 2 की पावर 5, इसको क्या लिखते हैं 3 की पावर 5, तो हमें क्या मिल जाएगा ये 2/3 की पावर का 5। इसको हम लोग क्या लिखेंगे पावर में 1/5, 5 से 5 कैंसिल, क्या बच गया केवल 2/3। कहाँ लिखा है ऑप्शन नंबर डी। समझ रहा है कि ना भाई? 32 को हम ये तो लिखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 5 बार, देखो ना 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 5 बार तो गया। और 3 का देख लो, 3 त्रिका 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 3 243, 5 बार तो गया। क्या लिखेंगे 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, और इसको क्या लिखते हैं हमने बताया था पावर में 1/n, क्या कर देंगे 1/5, 5 से 5 कैंसिल, क्या बच जाएगा पावर का 1 मतलब वही सेम टू सेम क्या मिल जाएगा 2/3। क्लियर है ना एकदम से? आगे बढ़ा सवाल। अब सवाल देखेंगे सवाल नंबर 37, इसको कौन लगा सकता है? बढ़िया सवाल दिया गया है, देखो क्या लिखा है, सवाल लिखा है √x भागे मतलब बटे में, है ना, बटे में 6.25। क्या लिखा रहा है? लिखा है 2x का मान बताना है। अगर हम देखें तो 6.2 में कितना पेयर बना है 1, और 1 में 1 लगाएंगे है ना, और 625 किसका वर्गमूल होता है तो 25 का लगा दो, क्या मिल जाएगा हमें √x बटे 1.5 बराबर में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना मिल जाएगा हमें? मिल जाएगा √x बराबर 25 दो ना 50 अर्थात 5.0। अब निकालना किसका मान है x का, तो क्या करोगे वर्ग, 5 का वर्ग 25, क्या मिल रहा है x बराबर 25। ऑप्शन नंबर सी। सब कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म है? किसी डाउट तो नहीं है ना? अब देखो सवाल नंबर 38, कौन संख्या अप्रमेय है? डी ऑप्शन देख लो भैया, देखो 40 96 फैक्टर कितना होता है तो, हाँ देखा जाए तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 16 16 32 64 128 256 512 1024 2048 है ना,
और 2008 है ना 596, मतलब 2 के घाते 12, कितना होता है 2 की घाते 12। अगर इसको हम लिखेंगे क्या लिखेंगे 2 की घाते 12 और ये क्या हो जाएगा बटे में 6, 6 दूनी 12 अर्थात 2 की घाते 2, मतलब पूरा पूरा प्रमेय बन गया है ना। इसको लिखो कितना हो जाएगा 2 की घाते 12 बटे में 4, 4 तेई 12 अर्थात 2 की पावर 3 अर्थात में 8। इसको लिखो कितना हो जाएगा तो 96 लिखा है, लिखा जाएगा 2 की पावर 12 बटे में 8, काटो कट जाएगा क्या 4 तेई 12, 4 दूनी 8, कितना मिल गया 2 की पावर 3 बटे में 2। अब तो कटेगा नहीं ना, ये किसका हो जाएगा अब बट्टे में जब बी पावर में आ जाए जान जाए क्या वो संख्या हमारी है अप्रमेय है, तो क्या हो जाएगा हमारे सी ऑप्शन अप्रमेय है। इसको देखो डी नंबर को तो 2 की पावर 12 बट्टे में कितना मिल जाएगा 3, 3 का नाम 3, 3 चौके 12, 2 की पावर 4 अर्थात 16 हो जाएगा। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा ये क्या हमारी है प्रमेय है, देखो ना 4 8 16 मिला है और ये क्या लिखा है पावर में बटे में, तो क्या जाएगा ये अप्रमेय। कंफर्म है कि नहीं कंफर्म सवाल। आगे बढ़ा सवाल नंबर आप देखेंगे 39। ये सवाल लोग भैया बहुत बढ़िया सवाल ये भी आया है 2020 का क्वेश्चन है एनटीसी का। क्या कह रहा है इनमें से किस संख्या को निम्नलिखित व्यंजक में जोड़ने पे प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगी। कि जोड़ो कितना बना 1 3 4 7 4 11 11 9 20 20 ये 24 44, 44 के बाद किसका वर्ग आता है 49 आता है। तो 49 कितना जोड़ने पाएगा 5 जोड़ने पर, और वही तो पूछा गया है कितना जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए तो केवल 5, बस 5 आंसर सही है ना। कह रहा पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ा जाए, तो 44 के बाद किसका पूर्ण वर्ग आता है 49 तो आता है, तो 49 में क्या जोड़ेंगे हम लोग 5 जोड़ देंगे। कन्फर्म है नहीं कन्फर्म सवाल। अब आगे बढ़े सवाल नंबर अब देखेंगे सवाल नंबर 40। इसको कौन लगा पाएगा इसका मतलब क्या पढ़ाया गया है 5 की पावर n बटे 2 हो जाएगा है ना। यहाँ तो 2 ही तो होता है, हमने क्या पढ़ाया था अगर जब भी संख्या ऐसे लिखा मतलब क्या होता है 1 की पावर 1 बटा 2, तो यहाँ कितना लिखा है n, तो क्या हो जाएगा n बटे में 2। अब 625 को बनाओ 5 की पावर में, बेसमान तभी तो होगा है ना। बेसमान करने के लिए क्या बनेगा 625 को 5 की पावर में, तो 5 50 25 25 5 125 125 5 625 अर्थात 5 घाते 4 सही है कि नहीं सही है। अब बेसमान तो घाते भी क्या हो जाएंगे आपस में समान, ये तो रूल पढ़ाया गया है 1 की पावर m हो और 1 की पावर n हो बराबर में, तो बेसमान घाते क्या जाते हैं आपस में समान हो जाते हैं। लगा दो तो यहाँ भी घाते क्या देंगे आपस में समान, अर्थात n बटा 2 बराबर में 4, तो 4 दूनी 8 n बराबर 8। कहाँ लिखा ऑप्शन नंबर सी। सबका कंफर्म सवाल के नहीं कंफर्म है, तो डाउट तो नहीं है ना, किसी डाउट था ना। तो ये रूल से हम बनाए इसको बनाए क्या फैक्टर रूल से है कि नहीं। उसके बाद क्या लगा दिए ये फॉर्मूला लगा दिए, सब लिखवा रखे कॉपी मैंने, इससे हल कर दिए। कंफर्म है कि नहीं कंफर्म किसी को। अब सवाल देखेंगे सवाल नंबर 41। ए भैया इसको लगाओ अच्छा सही में सवाल है कितना बन जाएगा ये 3 की पावर n बटे 2, इसको बनाओ 3 की पावर में, बनाते जाओ 3 त्रिका 9 9 3 27 27 81 81 81 243 243 23 732, मतलब 6 बार में कितना बन गया है 3 की पावर में 6। बस क्या जाएगा बेसमान घाते भी क्या देंगे आपस में समान, अर्थात क्या जाएगा n बटे 2 बराबर में 6, 6 दूनी 12, तो n बटे कितना बना जाएगा 12, बस खत्म। सी डाउट तो नहीं है ना, देख लो भाई 3 गुणा 6 बार 3 3 करोगे कितना जाएगा 729 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना हो तो देख लो गुणा करके 6 बार गुणा करना है, 4 हो गए 5 हो गया 6 3 त्रिका 9 9 3 27 27 81 81 243 243 729 होता है। कंफर्म सबका है ना। आगे बढ़े अब सवाल नंबर देखो 42, बहुत बड़े सवाल दिया गया है।
सवाल देखो क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है किसी संख्या के 1/3 मान लो संख्या कितनी हमारी है x। सवाल कह रहा है कि 1/3 x और 1/4 x ये तो हुआ का बीच का अंतर कर दो, उसके वर्गमूल के बराबर है, मतलब √x के यही सवाल तो हमसे कह रहा है, कुछ और कह रहा है। ये तो कह रहा है वर्गमूल के उसके वर्गमूल के बराबर संख्या ज्ञात करना, संख्या बताना कितना होगा। सवाल लगाया जाए, लगाओ। 4 कन्नम 4, 3 कन्नम 3, 4 3 12, 4 से 3 गया तो x बटे 12 क्या मिल जाएगा रूट में x। वर्गमूल के बराबर है ना कि नहीं बराबर है, क्लियर नहीं क्लियर है। अब देखो ध्यान से देखा जाए तो अगर हम लोग हल करें थोड़ा से तो क्या करते हैं बच्चों, कर दे लोग हम लोग वर्क कर देते हैं। ध्यान से देखा जाए था ना, देखो गौर करो तो कितना मिल जाएगा हमारा। अगर 12 गुणा कर दो क्या मिल जाएगा हमें, x बराबर 12 गुणे रूट में x है क्या नहीं। ओ अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दे तो हम लोग एक चीज़ पढ़े थे, क्या पढ़े थे याद हो तो, है ना। हम लोग पढ़े थे √x गुणे √x किसके होता है, ये तो x के बराबर। और इसमें देखो एक √x लिखा है क्या नहीं। तो 12 क्या हो जाएगा हमारा, 12 हमारा हो जाएगा √x के बराबर। सही है क्या नहीं, सही। इस फॉर्मेट से, इस फॉर्मेट के अनुसार से है क्या नहीं। अगर √x बराबर है 12 तो x कितना हो जाएगा, वर्ग कर दो, 12 का वर्ग 144। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 144। सबका कंफर्म है कि नहीं कंफर्म है, इससे डाउट तो नहीं है ना। सवाल नंबर सबका बैलेंस क्लियर है। अब क्या देखें सवाल नंबर 43, इसको लगा दिखाओ। अच्छा तो क्या लिखा है, सवाल लिखा जाए तो हमसे कह रहा है एक विभाजक का पुनर्गठन संख्या, तो क्वेश्चन मार्क मान बताना है। देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा हमारा है 1/5 + 3 √2 ये तो लिखा है, ठीक है ना, ब्रैकेट लगा है। कह रहा है बराबर क्वेश्चन मार्क। इसका देखो हमने बताया था कभी बटे में रूट नहीं होता है, ठीक है नहीं। क्या करते हैं हटाने के लिए इसका प्रमेयीकरण। आप भी क्या कर दो इसका प्रमेयीकरण। प्रमेयीकरण में क्या करते हैं हम लोग, करते हैं जहाँ प्लस होता है वहाँ लिखते हैं माइनस, सिंपली से बस केवल, और अंश हर में इसका कर देते हैं हम लोग मल्टीप्लाई। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब देखो ऊपर कितना आ जाएगा, 5 - 3 रूट में 2 कहाँ लिखा है, 5 - 3 √2 केवल डी में लिखा है, तो यही क्या हो जाएगा हमारा सही। बाकी चाहे हल ही नहीं करें, अंश का मान तो वही रह जाएगा ना। अगर हल भी करते हैं तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, हो जाएगा ये 5 - 3 रूट में 2। हल करो को 5 × 5 5 का वर्ग 25 माइनस प्लस माइनस माइनस, और ये 3 × 3 = 9, और ये रूट का 2 9 दूनी 18। कितना मिल जाएगा हमें मिल जाएगा 5 - 3 √2/7। कहाँ लिखा है देखो, यही तो लिखा है ऑप्शन नंबर डी में। कन्फर्म सवाल है कि नहीं कन्फर्म भाई। यहाँ पे इसके हर के प्रमेयीकरण से सवाल को हम लोग हल कर दिए हैं। कन्फर्म सवाल हुआ कि नहीं कन्फर्म हुआ। अब सवाल देखेंगे सवाल नंबर 44, इसको लगाओ। अच्छा लगाओ, पता मान कितना होगा, 1849 किसका वर्गमूल होता है, तो 43 का। क्या मिल जाएगा 43 रूट में x ये तो लिखा है बराबर में 24 51। 43 से काट दो, कट जाए तो कट जाएगा, 43 से काट दिया जाए। देखो अगर 43 5 × 15 और 5 × 4 = 20, 1 21 है ना, 200 को जाएगा 6, 5 बार जाएगा, काट दो भैया। अगर लिखते हैं √x कितना जाएगा, तो 2 4 5 1 कितना मिल जाएगा बटे में 2 43 काटो, 43 का नाम 43 43 पंचे हमारा होता है 5 5 है ना 215 है ना। अगर 215 घटा दें कितने से तो मिल जाएगा हमारा 20 है ना, और 43 देखा जाए तो 201 हो जाएगा ना। अगर काटा जाए तो 43 200 कट रहा है कि नहीं कटा, देखो काटो उस बात से। अगर 215 नहीं 3 से 1 हो जाएगा ना। अगर 15 नहीं देख लेते हैं, 15 10 20 30 हाँ 301, और शायद 43 7 होता है हमारा 301 7 3 हाँ सही है क्या नहीं। कितना नंबर मिल जाएगा 57, और 57 का वर्ग कर दो तो 7 का वर्ग 49, और 5 का वर्ग 25 25 7 32,
क्या मिल रहा है किस बराबर हमें 3249, कहाँ लिखा है ऑप्शन नंबर डी में। कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म? देखो भाई 1849 था 43 का वर्गमूल और 43 काटे कितना आ गया 57, क्या लिखा था रूट एक्स, तो एक्स के मान का लिखा करेंगे इसको कर देंगे वर्ग, 57 वर्ग कितना होता है हमारा 3249, ठीक है ना। हमने तुमको कल बताया था ना कि 51 60 से निकालते हैं, जितना अधिक हो उसका वर्ग और 25 में उतना जोड़ दो, तो 57 कितना है देखो 57 हमारा है 50 से 7 अधिक 7 का वर्ग 49 और 25 7 32, सिखाए थे कि नहीं सिखाए थे कल। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, इसको लगाओ अच्छा, पढ़ क्या रहे हैं घातांक एवं करणीय, और सब सवाल तो घातांक एवं करणीय चल रहा है और सब रेलवे के सवाल हैं, कोई मेरे खुद के बनाए सवाल नहीं कि मैंने इजी बना लिया है, और पूरे A to Z सवाल घातांक एवं करणीय के हैं, 135-36 सवाल है ना, पूरे सवाल है। अगर हम थोड़ा सा इसको हल करें ध्यान से देखो तो है ना, अगर रूट 9 का मान कितना होता है 3 होता है, तो 3 गुणे 3 कितना जाएगा हमारा 9 माइनस का, अगर रूट 18 हल करें रूट 8 कितना होता है 8 का फैक्टर कर दो तो 2 चौके 8 2 दूनी 4 2 कन्नम 2, एक पैर बना कि नहीं बना, तो एक पैर से 2 बाहर 2 ताई 6 रूट में 2, कन्फर्म सबका है कि नहीं कन्फर्म है। यहाँ देखो जरा क्या लिखा है 9 18 कर दो तो 9 दूनी 18, 9 का बाहर कितना जाएगा 3 बाहर कर दो क्या मिल जाएगा 3 बाहर 3 दूनी 6 रूट का 2। अब देखो लिखा है a प्लस बी ए क्या होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, लगा दो 9 का स्क्वायर 81, बी का स्क्वायर करो 6 का स्क्वायर 36 और रूट 2 का स्क्वायर 2 और 36 दूना 72, कितना बच जाएगा तो रूट का 9 और 9 किसका होता है तो 3 का, क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। समझ में आया कि नहीं पूरा, कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म सवाल में। यहाँ लगाए हैं ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, सबका कन्फर्म है सवाल ना। अब क्वेश्चन देखो 46 नंबर आज का, सवाल है भी 8 को हम लोग क्या लिखते हैं 2 की पावर 3, तो लिख दो 2 की पावर 3 गुणे में कितना जाएगा पावर 2 की पावर 3, 3 से 3 कैंसिल 2 की पावर 2 अर्थात 4, बस खत्म। सबका समझ में आता है कि नहीं, अगर समझ में आ गए तो इसको लगा के दिखाओ ये सवाल। लगाओ ये सवाल, लगाओ सवाल। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सरलीकरण, 125 कितना लोग पढ़ेंगे 125 सही है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे इसके बाद सरलीकरण हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है नहीं, उसमें भी खतरनाक सवाल रहेंगे, पूरा बना के टाइप वाइज पढ़ेंगे, एक टाइप पहले बोर्ड मास फिर भिन्नों का बोर्ड मास है ना, फिर करणीय का बोर्ड मास फिर घातांक का बोर्ड मास फिर सम्मिक्स। सवाल देखो 25 को हम लोग क्या लिखेंगे 5 घाते 2 बटे में 3 बटे 2, 202 कैंसिल 5 घात 3 कितना होता है 125। सबका कंफर्म है कि नहीं कंफर्म है। सवाल नंबर 48 इसको लगा दिखाओ। अच्छा सबसे अधिक सवाल पढ़ाता हूं मैं, 50 60 सवाल पर डे है क्या नहीं, तुम लोग से लगवा पढ़ाता हूँ। 9 नहीं आएगा भाई, 27 कितना होता है 3 के पावर 3 माइनस 2 बटा 3, 3 से 3 कैंसिल क्या मिल जाएगा 3 के पावर माइनस 2, माइनस में कहाँ है प्लस में है ना, क्या भेज दोगे बटे में 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा 3 पावर 2 कितना होता है 9 अर्थात 1 बटा ऑप्शन नंबर सी। इस बात घात माइनस में दी गई है और माइनस को प्लस करने के लिए क्या कर देंगे 1 बटे में। तुमको ये सूत्र लिखवाए भी तो थे भाई, a की पावर माइनस क्या होता है 1 बटे a की पावर m। कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म है। अब सवाल देखो नेक्स्ट 51 नंबर, इसको कौन नहीं लगा पाएगा। बताओ भाई कौन सा आएगा।
ये कितना लिखा जाएगा 10 की पावर 3 गुणे में -1/3, 3 से 3 कैंसिल, कितना 10 की पावर -1, क्या जाएगा 1/10। ऑप्शन नंबर सही है कि नहीं सही है, कंफर्म है। सवाल नंबर 50, सवाल को ये लिखा है भैया, सवाल लिखा है 3 की पावर 38 प्लस 3 की पावर 39 का वर्गमूल बताओ। सवाल ये है, डी ऑप्शन होगा 38.5। अरे ना हुआ तुम्हारे बस का भी ना। देखो समझो, 3 की पावर अगर 38 कॉमन कर ले, कितना बच जाएगा यहाँ पर, यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ कितना बच जाएगा केवल 3। कंफर्म है कि नहीं कंफर्म। अब 3 एक कितना होता है 4 को हम लोग लिखेंगे क्या, 3 की पावर 38 क्या लिखते हैं 1/2, 4 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 2, और गुणे में क्या हो जाएगा पावर 1/2, करने के तो लिखते हैं पावर 1/2, है ना। अब काट दिया जाए, देखो 2 एकन्नम 2, 2 ने से हम 38, ये 2 एकन्नम 2, कितना मिल गया गुणे में 2, क्या मिल गया 2 गुणे 3 की पावर 19। देखो कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। कंफर्म हुआ कि नहीं कंफर्म हुआ। सवाल को ऐसे हल करेंगे, ठीक है नहीं। अगर इसको समझ गए हो तो लगभग ऐसा ही सवाल। देखो 3 के पावर 38 कॉमन कर लिए, तो यहाँ 38 है, यहाँ 39, यहाँ तो 3 बच जाएगा। गुणा में घाते जुड़ते हैं। अगर बेस समान घाते जुड़ते हैं तो गुणा करो क्या जाएगा 1 और 38 39, यहाँ 38 हमने कॉमन कर लिया, क्या बच गया यहाँ पर 3, और 3 एक कितना हो गया हमारा 4, 4 क्या लिखेंगे 2 की पावर 2, तो इसको हम बनाएंगे पूरे रूट क्या लिखते हैं 1/2 ही तो लिखते हैं। हमने एक बताया था इसको हम लोग क्या लिखते हैं पावर में 1/2, तो 1/2 यहाँ हो गया 1/2 यहाँ, 2 से 2 कैंसिल, 2 ने सम 38, क्या बच गया 3 की पावर 19 गुणे में 2, है क्या नहीं। इसको सीधा करके लिख देते, क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। कंफर्म है कि नहीं कंफर्म। अगर ये लगा लिए हो तो लगाओ, अच्छा देखो सवाल, इसको लगाओ 3 लगा है यहाँ पर, है ना। 3 का पेयरिंग बनाएंगे, बनाओ 1 पेयर 2 पेयर, और 216 किसका वर्गमूल होता है घनमूल होता है 6 का, क्या हो जाएगा 0.06, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। क्या लिखा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है ना। क्लियर है नहीं क्लियर है भाई। जितना यहाँ पे लगेगा उतने का पेड़ बनाते हैं। 3 का पेड़ बनाएंगे तो 1 ये हो गया 2 हो गए, 2 को लगा देंगे। वैसे भी 2 को एक ही में तो है केवल हाँ, जितना यहाँ पे करंडी घात रहेगा बताया तो 1 पेड़ बनाते हैं, तो 3 का पेड़ बनाएंगे 1 पेड़ 2 पेड़, मतलब 2 बात हम लोग कहाँ लगा है ऑप्शन नंबर ए में तो है केवल। अब सवाल देखेंगे भैया 53 सवाल देखो डाक से, इसको लगाओ, बताए थे भी। इसको लगाओ, इसका वर्गमूल बताना है, अभी बताए थे। क्या कर लोगे 3 की पावर 34 कॉमन है क्या नहीं, कितना बच जाएगा यहाँ पे देखो तो 1, और यहाँ कितना बच जाएगा हमारा 3, 3 1 4, क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा करने में 3 की पावर 34 और गुणे में 4। इसको हम लिखवाए भी थे 3 की पावर 34 क्या था बटे में 1/2, और 4 को हम लोग क्या लिखेंगे 2 की पावर 2 अर्थात 1/2, काट दो तो 2 का नाम 2, 2 17 हम 34, और 2 से 2 कैंसिल, कितना मिल गया तो 3 17 और गुणे में 2, कहाँ लिखा है ऑप्शन नंबर सी। कंफर्म है नहीं कंफर्म है। अब सवाल देखो 54 है भैया, इसको लगाओ। बारह 1296 किसका वर्गमूल होता है तो 36 का, और यहाँ क्या लगा है क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर आएगा, फिर क्या लग जाएगा यहाँ पर फिर से रूट, कितना हो जाएगा ये 6 का, क्या हो जाएगा आंसर हमारा 6, बस खत्म। क्लियर नहीं क्लियर है। सवाल नंबर 55 सर जी कितने तक पढ़ाई? बस लास्ट सवाल है। सवाल नंबर 55 आज का लास्ट सवाल है।
सवाल समझ पाए तुम लोग? सवाल को क्या कह रहा? छात्रों के एक समूह ने तय किया कि हर एक सदस्य से अधिक उतने ही पैसे लिए जाएंगे जितनी सदस्यों की संख्या है। ठीक है नहीं? अगर संख्या सदस्यों की x है तो कितने पैसे लिए जाएंगे? x पैसे लिए जाएंगे। क्या होता है? गुणन हो जाएगा x। सही है कि नहीं सही है? अब क्या कह रहा है? उस राशि का कुल संग्रह कितना दिया गया है? रुपए में, और यह है किसमें? पैसे में। तो इसको क्या बना लेंगे? रुपये को पहले पैसा। तो पैसा 1 रुपये में क्या पैसा होता है? तो 1 रुपये में क्या पैसा? 100 पैसा। 100 से गुणा कर दो, कितना मिल जाएगा? तो x गुणे x, x स्क्वायर कितना मिल जाएगा? ये 62 41 है ना? कितना मिल जाएगा? मिल जाएगा 62 41। कितने का होता है हर तो 79 का। तो क्या हो जाएगा? सर बन जाएगा हमारा √62 41। और कितने गुण होता है ये? तो 79 का। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब हमारे जो क्वेश्चन आज के होते हैं पूरे पूरे समाप्त। ठीक है नहीं? तो भैया ये आपका घातांक एवं करणीय अध्याय पूरा होता है समाप्त। ठीक है नहीं? कल से हम लोग क्या पढ़ेंगे? सरलीकरण। और कल की जो ऑफलाइन बेसिक क्लास चलेगी, मतलब कब? मंडे को ना, मिस मत कर देना। जो मिस कर देगा वो ऐसे ही बैठा रहेगा पीछे आकर के। ठीक है नहीं? उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं रहेगी फिर। समझ में आया कि ना? क्योंकि मैं A to Z समझाऊंगा पूरा, उसके बाद सवाल करवाऊंगा मैं। ठीक है नहीं? तो क्लास मिस मत करना। ठीक फिर।